हेलो एवरीवन, वेलकम टू इसका समाधान। जैसा कि हमारा कर्नाटका का मॉक राउंड का अलॉटमेंट आ गया और मॉक राउंड को देख के एक अंदाज ये लग जाता है कि भाई एक्चुअल राउंड में कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो आज के वीडियो में बड़ा तरीके से आपको ये बताऊंगा कि 2026 में मॉक राउंड में कितना कट ऑफ गया है, 25 में कितना गया था, कितना वेरिएशन है, कितना परसेंटेज कट ऑफ डाउन हो रहा है और 26 में राउंड 1 में एग्जैक्ट अलॉटमेंट क्या आ सकता है। तो आप मेरी बात को बस 2-3 मिनट ध्यान से सुनेंगे, आपके सारे डाउट कर्नाटका के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैंने डेटा बड़ा तरीके से आपके लिए एनालाइज किया है। इसमें आप ये देखोगे कि यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलेज की कोर्स फी लिखी हुई है। फी पे मैं पहले बता दूं कि आपको अच्छे से पता हो, अगर आपने कर्नाटका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है तो कर्नाटका में 3 टाइप के फी पे एडमिशन होता है जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं। एक तो उनकी जनरल मेरिट की फ़ी हो गई, ठीक है, दूसरा ओपन अदर कैटेगरी का फ़ी होता है और तीसरा एनआरआई कोटा की बात होती है। तो जो नॉर्मल फ़ी होता है 12 लाख की जो फ़ी होती है, इस फ़ी पे मैक्सिमम बच्चे फाइट करते हैं क्योंकि कम फ़ी में बेहतर कॉलेज देखने को मिलता है। तो मैंने बस 12 लाख का जो फ़ी पे अलॉटमेंट मैक्सिमम जो कॉलेज में हुआ उसका लिया मैंने, मतलब जो ओपन कैटेगरी के थ्रू अलॉटमेंट हुआ उसका लिया। अदर और एनआरआई की फ़ी की हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। कटअप क्या है समझना, आप ये देखो रैंक 1 पे कॉलेज सेंट जॉन है, ठीक है। तो 26 में मॉक की बात करें तो 9127 रैंक पे क्लोज हुआ है, 25 में 9092 तक गया था। ये वेरिएशन ये दिखाता है भाई कितना पॉइंट कटअप मतलब ड्रॉप हुआ या हाई गया। जहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू आपको दिखता है ये इंडिकेट करता है कि ये चीज़ हमारे फेवरेबल है। कहने का मतलब हुआ सेंट जॉन में 9127 रैंक पे 2026 में अलॉटमेंट हुआ है, 25 में 9092 हुआ था, 35 पॉइंट कटअप क्या था, ड्रॉप हुआ था। लेकिन राउंड 1 का अलॉटमेंट देखेंगे तो 6250 पे एक्चुअल में जाके क्लोज हो गया था। कहने का मतलब हुआ कि जितना मॉक का अलॉटमेंट था उससे राउंड 1 में जो अलॉटमेंट था उसका वेरिएशन हम लोग करेंगे तो 31-32% क्या है कि ये मतलब कटअप हायर साइड चली गई थी, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि राउंड 1 में सेंट जॉन में 6274 के आसपास 62-63 के आसपास क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस है। जो किस फैक्टर पे मैंने कैलकुलेट किया, मैंने आपको पैरामीटर बता दिया, ठीक है। दूसरा मैंने आपके रेफरेंस के लिए क्या है कि पिछले साल का एग्जैक्ट जितना भी क्लोजिंग रैंक था 25 का, राउंड 2, राउंड 3 और मैक्सिमम कितना कटअप गया है वो भी आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, इसको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज किम्स की बात करें तो किम्स में क्या है कि मॉक 1 2026 में 34,710 तक क्लोज हुआ है, 25 में 28,000 पे क्लोज हुआ था, मतलब 6,000 कटअप क्या है, 6,047 कटअप क्या है। ये कटअप क्या है कि मतलब ड्रॉप हुआ, ये फेवरेबल है। लेकिन वही अगर एक्चुअल की बात करेंगे तो 2025 में राउंड 1 में 28,402 पे जाके क्लोज हो गया था। मैक्सिमम जगह हम लोग ये देखते हैं कि कर्नाटका में जो भी अलॉटमेंट हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम जो क्या होता है कि मॉक में जो अलॉटमेंट आता है उससे 2-3% कटअप क्या होता है, हमेशा डाउन जाता है, जो कि एक्चुअल कटअप हमको देखने को मिलता है। जो 25 में हमने देखा था और 26 में जो भी हमारा मॉक आया, ठीक है, जो भी मॉक आया इस सारे को कंसिडर करके मैंने 26 का राउंड 1 का फोरकास्ट किया कि इतना क्लोजिंग रैंक जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉल मान लो जैसे बीजीएस ग्लोबल की बात कर ले हम लोग, तो मुझे लगता है कि 47,000 रैंक पे जाके राउंड 1 में बच्चों को अलॉट होगा, ठीक है। फिर से आपको कटअप कैसे समझना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2026 का ये मॉक एग्जैक्ट है, ठीक है, 25 का ये मॉक है। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है। जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करता है मतलब कंडीशन हमारे फेवरेबल है। जहां आपको रेड कलर में डेटा दिखता है इट मीन्स कि ये कंडीशन हमारे फेवरेबल नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जो 25 पे मॉक में 37,256 पे मॉक में जो 2025 में 32,428 पे जो मॉक में अलॉटमेंट हुआ था फादर मुल्लर में, ठीक है, एक्चुअल अलॉटमेंट की बात करते 31,746 में जाके क्लोज हो गया था, मतलब 2% कटअप क्या था कि हायर साइड चली गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने फोरकास्ट किया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात हम लोग कर लें डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो यहाँ भी मुझे लगता है कि अलॉटमेंट की बात करें तो मॉक में क्या है 44,518 तक जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। और पिछले साल मॉक में ये पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका डेटा यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ। चलो नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में मान लीजिए एमबीजे कॉलेज की बेंगलुरु की बात कर ले। इसमें आप देखोगे कि मॉक 1 में क्या गया 52,667 पे जाके क्लोज हुआ है, 25 में क्या था 45,933 पे जाके क्लोज हुआ था, एक्चुअल में क्या था 44,997 पे अलॉटमेंट आया था। अभी जो मुझे लगता है 26 में जो भी मौका है उसको देख के राउंड 1 का एक्सपेक्टेड मुझे लगता है कि 51-51,500 में जाके ये बंद हो जाएगा। बाकी रेफरेंस के लिए राउंड 2, राउंड 3 स्टेट मैक्सिमम में लिखा हुआ ताकि आप ये देख सकें कि भाई 2025 में लास्ट ईयर कितने रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था, ताकि आपको आगे प्लानिंग करने में आसानी हो। ये कर्नाटका की आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो क्या आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा या किस राउंड तक मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉलेज हम लोग बात करें। मैं एक पढ़ूंगा, काफ़ी समय लग जाएगा, बस मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपको कॉलेज का नाम देख लेना है, कितने फी पे एडमिशन हो रहा है उसको आपको देख लेना है। मॉक 2026 में क्या अलॉटमेंट आया है, 25 में क्या अलॉटमेंट है, दोनों का क्या डिफरेंस रहा है,
राउंड 1 में एग्जैक्ट अलॉटमेंट कट ऑफ कितना गया था, कितना वेरिएशन हुआ और 26 में क्या जा सकता है, बस यही आपको देखना और समझना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें SIT टुमकुर की बात करें तो यहाँ भी आप देखोगे कि 26 में क्या 74,866 पे जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, 25 में क्या था 66,616 पे जाके क्लोज हुआ था। तो अभी राउंड 1 में एग्जैक्ट मुझे लगता है कि 72,665 जाके ये क्लोज होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, समझ गए। सुभाषिस की बात करें, सुभाषिस कॉलेज की बात करें तो मुझे यहाँ लगता है कि 81-82 भी किसी बच्चे का रैंक रह रहा है तो राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। बाकी आप डिफरेंस देख सकते हैं कि भाई मॉक में कितना गया, 26 में 25 में कितना था, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, वेरिएशन जो दिख रहा है ये दोनों का डिफरेंस वेरिएशन में कितना है। जहाँ ग्रीन दिखता है मतलब कि कट ऑफ ड्रॉप हुआ जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन आप ये देखोगे कि एक्चुअल जो भी अलॉटमेंट आता है तो जो मॉक का अलॉटमेंट आता है उससे 2-3-4% कट ऑफ क्या है कि डाउन जाके राउंड 1 का एक्चुअल रिजल्ट हमेशा हमें देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चल लो कि जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है, जो भी आपको कॉलेज मिला है, मैक्स टू मैक्स क्या एक या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे वही आपको अलॉटमेंट आने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर ले, नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर ले, श्रीदेवी कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी मुझे लगता है कि 78-79 रैंक पे जाके अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो और कॉलेज की बात करें, अल-अमीन की बात कर ले, अल-अमीन में मुझे लगता है 77,000 के आसपास जाके क्लोजिंग रैंक पे जाके क्लोज हो जाएगा। अब आप ये देखोगे कि SR पाटिल मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो यहाँ भी मुझे लगता है कि 83-84 रैंक रहेगा किसी बच्चे को तो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आने के चांसेस हैं। बाकी आप पास ईयर का डेटा भी देख के समझ सकते हैं, मतलब मोरलेस जो भी अलॉटमेंट है इसी की इर्द गिर्द लाई करेगा। मतलब जो अलॉटमेंट ये दिख रहा है इसी में 2-4% ऊपर ही जाए, ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। उसके आसपास आपकी रैंक है तो आप कर्नाटका की काउंसलिंग में सेफ है, आपको कोई ना कोई ढंग का कॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बता दूँ, हाँ नेक्स्ट आप देखोगे MS रमैया की बात करोगे, यहाँ पे फी थोड़ी हायर साइड है, 25 लाख की फ़ी यहाँ पे लगती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्या है 77,000 में जाके क्लोज होने के चांसेस रहेंगे। पिछले साल आप देखोगे कि पिछले साल हम लोग देखते हैं कि 25 में मॉक में 65,552 में जाके क्लोज हुआ था। एक्चुअल अलॉटमेंट जो आई थी 65,546 पे जाके बंद हो गया था। तो मैंने पहले ही बताया था कि जनरली क्या होता है जो मॉक में अलॉटमेंट आता है उससे 2-3% कटअप क्या होता है डाउन, मतलब हायर साइड ही जाती है, फिर जाके एक्चुअल हमें अलॉटमेंट मिलता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट मैं कॉलेज की बात कर लूँ आपसे, हाँ नेक्स्ट कॉलेज की देखिए हम लोग बात कर ले, पेस यूनिवर्सिटी की बात करें। यहाँ भी आप देखोगे, हाँ अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जितने कॉलेज की फ़ी थोड़ी हायर साइड है, मतलब 22,15,000 वाली फ़ी पे अलॉटमेंट आ रहा है, इसमें भी आप देखोगे 1,62,000 भी रैंक रहता है तब भी हमें फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। ठीक है, सप्तगिरी की बात करें, सप्तगिरी मुझे लगता है कि 2 लाख भी रैंक रहता है तब भी आपको मिल जाएगा डेटा। हाँ सप्तगिरी में देखो, सप्तगिरी और सिनेमा 2 ऐसे कॉलेज मुझे दिख रहे हैं कि जहाँ पे ये वैल्यू क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। कहने का मतलब हुआ कि जितना राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था, मॉक में हुआ था, उससे कटअप क्या है कि ड्रॉप होकर थोड़ा सा हाइयर मतलब पीछे रैंक पर अलॉटमेंट हुआ। आप ये देखोगे 2025 में कितना मॉक में 1,43,000 में जाके मॉक में मिला था, लेकिन एक्चुअल में क्या है 1.5 लाख तक चला गया। तो वही यहाँ पे दिख रहा है, हरे रंग में पॉइंट लिखा हुआ है 4.7, मतलब 4.5% वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए कि ये कॉलेज उतने रैंक पे बन हुआ था। अभी मुझे जो लगता है कि 1,93,000 रैंक तक मॉक में अलॉटमेंट हुआ तो ये 2 लाख तक जाने के चांसेस रहेंगे। लास्टली श्रीनिवास की बात करें तो 2.5 लाख रैंक तक भी हमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो मोरलेस एक चीज़ समझ लें हम लोग कि 2.5 लाख तक भी रैंक रह रहा है तो हायर फी पे हमें कर्नाटका में कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये जो कर्नाटका के कॉलेज है मैंने बड़ा तरीके से आपको बता दिया कि जो मॉक आया है, जो 26 का जो मॉक है, जो 25 का जो मॉक है, उसमें कितना वेरिएशन था और जो मॉक का अलॉटमेंट था तो उससे एक्चुअल अलॉटमेंट कितना परसेंटेज अप या डाउन जा सकता है और 26 में क्या जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी मॉक के रिगार्डिंग या कर्नाटका के अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो डाउट हो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। डाउनलोड द ऐप नाउ